Hello everyone, my name is Diswar your biology teacher and welcome to the IdeoGrown. So students, this is lecture second of chapter 7 which is control and coordination. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये लेक्चर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन का आखिरकार स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ह्यूमन ब्रेन की। आखिरकार ह्यूमन ब्रेन कैसा बना हुआ रहता है, कैसा डिजाइन है उसका और उसके क्या फंक्शन है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक और बात कि अगर अगर आप स्टडी करते हैं तो होता क्या है कि आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो नोट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आप हमारी वेबसाइट है edugrown.in, वहाँ पे आप जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाओगे तो आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, विच इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम दैट मीन्स हमारा थिंक टैंक, वो ऐसा ऑर्गन, हमारा ऐसा ऑर्गन सिस्टम इसको हम बोलेंगे, जो कि पूरी की पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है ह्यूमन में। तो स्टूडेंट्स, हम जो नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी में, उसको हम दो मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बट सबसे पहले तो हम क्या करें, मेन पार्ट को समझने से पहले कि भाई कौन कौन से वो दो पार्ट हैं जिसमें हम हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं, उससे पहले हम एक बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं कि आखिरकार ये नर्वस सिस्टम कहाँ मिल रहा है। तो ये देखो, हमको नर्वस सिस्टम आखिर मिलेगा कहाँ। तो हमारी पूरी बॉडी में आप देखोगे कि इस टाइप के स्ट्रक्चर्स अंदर की तरफ क्या है। आपकी बॉडी के ऊपर तो स्किन है तो आपके बॉडी के अंदर क्या है, एक नेटवर्क फैला हुआ है ना। किसका नेटवर्क फैला हुआ है? ये फैला हुआ है बहुत सारी डिफरेंट सेल्स का। बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टाइप के सेल्स का नेटवर्क फैला हुआ है, और वो नेटवर्क किस सेल का है? वो सेल है न्यूरॉन। किसका है? न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है, इसकी सेल का स्ट्रक्चर मैंने लास्ट वीडियो में, दैट मीन्स लेक्चर फर्स्ट में, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आप उसको देख लो अगर आपको स्ट्रक्चर समझना है तो। बट अगर आपको स्ट्रक्चर आता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आता है, तो आप यहाँ देखोगे कि ये हमारा जो पूरी बॉडी में जो न्यूरॉन का सिस्टम है वो इसी सेल से मिलकर बना हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि इसमें आप बॉडी में चारों तरफ से फैले हुए हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये देखो, पूरी बॉडी में आप देखोगे कि यहाँ से ऊपर हेड से फिर पूरे आपकी बॉडी में यहाँ से गया है ये आपका कहाँ पे, बैक में आपकी है रीढ़ की हड्डी। यस, वो रीढ़ की हड्डी के अंदर ही है, पता है आपको। रीढ़ की हड्डी के अंदर इस टाइप का स्ट्रक्चर है। फिर उस रीढ़ की हड्डी से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इस तरीके से निकलते हैं, है ना। तो देखो, यहाँ से ये हैंड की तरफ चला गया, यहाँ से ये दूसरा हैंड की तरफ चला गया, फिर उसके बाद फिर यहाँ से फिर ये लेग में जा रहा है ना, आपके नीचे तक, कौन सा, आपके टो, वहाँ तक क्या है, ये नेटवर्क फैला हुआ है। तो ब्लू कलर में और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये नेटवर्क, और यहाँ पे ऑरेंज कलर में या बीच का पोर्शन दिखाई दे रहा है। आखिर ये है क्या, बोलेंगे क्या इसको? तो स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क है बेसिकली नर्वस सिस्टम का। किसका नेटवर्क है ये? नर्वस सिस्टम का ये नेटवर्क है। अब इसके कंपोनेंट की बात करते हैं कि आखिरकार हमको ये तो समझ में आ गया कि पूरी बॉडी में ये फैला हुआ है, बट इसको हम बोलते क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेड में जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आप सब लोग जानते हो, विच इज ब्रेन। क्या है ये है ब्रेन। ठीक, तो ये ब्रेन है और ब्रेन से कनेक्टेड है ये, जो पता है कहाँ पे क्या है, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर। ये जो है यहाँ पे, ये क्या है, रीढ़ की हड्डी के अंदर है। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलेंगे इसको हम? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये दोनों चीज तो आपको समझ में आ गए। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि ब्लू कलर का भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो आप देखोगे कि अलग अलग जगह से निकल रहे हैं। जैसे आप देखोगे ये ब्रेन का पार्ट है, तो ब्रेन के पार्ट से भी यहाँ पे ब्लू कलर के जो हैं स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। उसी तरीके से आप देखोगे कि ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड में से भी आपके क्या निकल रहे हैं, ये ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। पता है इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम नर्व्स।
क्या बोलेंगे इसको हम? नर्व। तो अभी तक हमको जो चीज़ समझ में आई है वो ये है कि यहाँ पे ब्रेन दिख रहा है हमको स्ट्रक्चर में, और स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, और इसके अलावा दिख रहा है हमको नर्व्स। तो तीन चीज़ें हमको यहाँ पे दिख रही हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे आपको मैंने बोला कि जो नर्व सिस्टम है, दैट मीन्स नर्वस सिस्टम है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। बट मैंने तो आपको तीन बात बता दिए। तो मैं बताता हूँ आपको एक्चुअल में दो पार्ट वो कौन कौन से हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है आपका CNS। कौन सा है? यहाँ पे लिख देते हैं हम CNS। और दूसरा पार्ट है हम आपका PNS। क्या है? PNS। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे कहाँ कौन सी चीजें CNS और PNS? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में मिलके क्या बनाता है आपका? CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और नर्व जो है वो आपका किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपका PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। बिल्कुल ईजी है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया। अब चलो इसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझ लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है ना कि CNS कौन सा पार्ट है? CNS पार्ट है आपका कौन सा? जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है आपका किसमें? ऑरेंज कलर में। और जो ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है वो किसका पार्ट है? PNS का पार्ट है। तो आप देखोगे कि PNS का कुछ हिस्सा जो है ब्रेन की तरफ से राइज हो रहा है ना, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन में। और कुछ हिस्सा जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड से क्या कर रहा है? निकल रहा है। तो कुछ नर्व्स जो हैं स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, और कुछ नर्व जो हैं वो ब्रेन से निकल रही हैं। इज दैट क्लियर? यस। चलो, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है उसके दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सो द कंपोनेंट्स आर CNS, विच इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड द सेकेंड वन इज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, CNS एंड PNS। अब हम बात करते हैं CNS की। बहुत ही इजी है, ब्रेन। CNS में पहला कंपोनेंट क्या है? ब्रेन। सेकंड कंपोनेंट क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, है ना, दो कंपोनेंट। और अगर मैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो क्या है? नर्व्स हैं। क्या है? नर्व। तो नर्व है ये। अब यहाँ पे कुछ ऐसी थी नर्व जो कि कहाँ से राइज हो रही थी? ये हो रही थी स्पाइनल कॉर्ड से, है ना। तो कुछ तो क्या होते हैं? कुछ तो आपके स्पाइनल कॉर्ड से क्या करेंगे? राइज होंगे आपके नर्व। और कुछ जो होंगे वो कहाँ से राइज होंगे? ब्रेन से होंगे। तो ये ब्रेन से कुछ निकल रहे हैं आपके PNS का पोर्शन, और कुछ जो है आपका कहाँ से निकल रहा है? स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो ब्रेन से नर्व निकल रही हैं, ये वाली, ये जो ब्रेन से नर्व निकल रही हैं, इनको हम पता क्या बोलते हैं? क्रेनियल। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रेनियल, है ना। ब्रेन से जो नर्व निकल रही है विच इज अ पार्ट ऑफ PNS, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल। और जो स्पाइनल से निकल रही है, ये वाला पोर्शन में जो स्पाइन से निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड से, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आपका स्पाइनल। क्या बोलेंगे इसको हम? स्पाइनल। तो एक हो गया क्रेनियल और एक हो गया स्पाइनल। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि क्रेनियल से कितनी नर्व निकलती हैं, तो क्रेनियल से निकलती हैं 12 नर्व। और अगर मैं स्पाइनल की बात करूं तो कितनी नर्व्स निकलती हैं? इससे निकलती हैं 31 नर्व्स, है ना। एकदम याद हो गया। क्रेनियल से 12 नर्व्स निकल रही हैं, और स्पाइनल से 31 नर्व्स निकल रही हैं। तो PNS का यहाँ पे ये पार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे ब्रेन का। तो ब्रेन बेसिकली क्या करता है? पूरी बॉडी का आप बोल सकते हो कि फंक्शन को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है ना। बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं, आपके दूसरे ऑर्गन्स को मैसेज देना कि भाई ये काम करो, इसका काम है ये। ब्रेन का काम है फंक्शन को इंफॉर्मेशन देना कि हाँ ठीक है अब ये करना है। जैसे कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो अपन को क्या, ये छाता खोलो क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा धूप लग रही है, तो हमको थोड़ा सा वो चाहिए, या फिर किसी छाँव में जाओ। तो ये इन्फॉर्मेशन और ये फंक्शन करने के लिए मैसेज कौन दे रहा है? ब्रेन। अगर कोई डॉगी पीछे पड़ गया तो क्या करना है? भागना है। तो भागने का जो आपका
सिग्नल है जो आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि भागो, कौन दे रहा है? आपका ब्रेन। आपको स्टडी करनी है, चीज़ें याद करनी है, तो क्या कौन बोल रहा है? ये ब्रेन बोल रहा है। तो ब्रेन का ये है इंपॉर्टेंट फंक्शन। देन उसके बाद हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की, कि स्पाइनल कॉर्ड जो है क्या करेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? ये बेसिकली रिले, इसको क्या बोलते हैं? रिले। रिले का मतलब होता है कि भाई अपन किसी चीज़ को लेके दौड़ रहे हैं। रिले का मतलब समझो पहले तो, है ना। आप किसी चीज़ को लेके दौड़ रहे हो और उसको फिर आप क्या करते हो? आपके दोस्त को दे देते हो, फिर आपका दोस्त उस चीज़ को लेके दौड़ता है। दैट इज कॉल्ड रिले। मतलब ब्रेन में जो सिग्नल है, ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन भेजनी है दूसरे ऑर्गन को, तो ये क्या करेगा? ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को भेज देगा। मतलब ये है ब्रेन का पोर्शन, है ना। अब ब्रेन ने बोला कि अब क्या करना है, अब मुझे लगाना है दौड़। तो भाई अब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे? वो इन्फॉर्मेशन है ब्रेन में। ब्रेन में इन्फॉर्मेशन है कि मेरे को दौड़ लगाना है, बट अब उसको कहाँ पे भेजना पड़ेगा? इस मैसेज को, इस मैसेज को भेजना पड़ेगा हमारे लेग्स में, है ना। अब हमारे लेग्स में अगर इस इन्फॉर्मेशन को भेजना भेजना है कि भाई दौड़ लगाओ लगाओ लगाओ, तो आखिरकार कैसे होगा ये कैसे मैसेज भेजेगा? डायरेक्टली तो भेजेगा नहीं, तो क्या करेगा? इस मैसेज को पहले स्पाइनल कॉर्ड में भेजेगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? इस इंफॉर्मेशन को आपको आगे लेग तक पहुंचा देगा। तो पैरों को तो ये पहुंच गया, तो पैरों को जैसे ही पहुंचेगा फिर वो आपके तेजी से मूव करेंगे, मूवमेंट होगा और आप तेजी से भागोगे। तो इसका मतलब क्या कर रहा है? ये रिले चैनल है बिटवीन ब्रेन एंड द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो, ब्रेन और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बीच का ही तो रिले नेटवर्क है। ये देखो, ये ब्रेन रहा और ये रहा पेरीफेरल। तो इन दोनों के बीच में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड बीच में है, तो क्या काम कर रहा है? रिले का काम कर रहा है। तो दीज आर द मेन फंक्शंस, है ना। तो थोड़े थोड़े फंक्शंस अभी हमने देख लिए। थोड़ा सा हम नर्वस सिस्टम में देखेंगे। सीएनएस के पार्ट को हम देख चुके हैं, सीएनएस का जो मेन पार्ट है। अब यहाँ पे ब्रेन का स्ट्रक्चर बचा है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इस सीएनएस को अभी, है ना। क्योंकि सीएनएस में अभी हमको क्या पढ़ना है? सीएनएस में हमको पढ़ना है ब्रेन। तो ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, उससे पहले पीएनएस के पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। पीएनएस के पोर्शन को जैसे ही कंप्लीट करेंगे फिर हम वापस सीएनएस में आएंगे। सीएनएस का वैसे मेन कंपोनेंट तो है, वो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा पीएनएस के बारे में देखते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे हम यहाँ पे। पीएनएस जो होता है उसका वर्क आपको तो सभी समझ में आया है कि पीएनएस का वर्क जो है वो बेसिकली क्या है। पीएनएस बेसिकली आपके जो आपके ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो आपकी नर्व निकल रहे हैं उसको हम पीएनएस का बोल रहे हैं, है ना। बट उस पीएनएस को भी जब हम वर्किंग देखते हैं, तो जब वर्किंग देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कौन कौन से पार्ट में करेंगे पहले वो देखो। हम पहले करते हैं इसको, किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? पीएनएस को। पीएनएस को पहला पार्ट जो रहेगा वो होगा सोमेटिक नर्व सिस्टम। किसमें करेंगे? सोमेटिक नर्व सिस्टम में। और इसके अलावा इसको हम एक और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हमने क्या किया था? हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, सीएनएस में और पीएनएस में। सीएनएस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बात कर रहे हैं किसका? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज पीएनएस और पीएनएस के कितने पार्ट होते हैं, तो दो पार्ट में फिर से डिवाइड करते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि एस एन एस, और दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस। ठीक। तो यहाँ पे सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होगा। ऑटोनोमिक नाम से समझ में आ रहा है, ऑटोमेटिक, अपने आप। क्या बोलते हैं इसको हम? अपने आप। जो अपने आप होता है, जो स्वतः होता है ना, जिसको हम कॉन्शियस माइंड से नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक को हम एक बहुत ही बढ़िया सा वर्ड हम बोलते हैं, है ना। ऑटोनॉमिक का नाम ही है वो। इसको हम बोल सकते हैं जो अपने आप होती है ना, जो हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू नहीं होती, है ना। कॉन्शियस माइंड जो मतलब क्या कर रहा है? जो हमको अवेयर करता है चीज़ों को, है ना। जैसे कि कोई चीज़ हम अपने आप कर रहे हैं। जैसे कि मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ से मेरा हैंड रखा है, अब मुझे क्या करना है? इसको थोड़ा सा मूव करना है। सोचा और क्या हो गया? मूव हो गया। तो मूव हो गया तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसको इसको मैं अपने कॉन्शियस माइंड से करता हूँ। तो कॉन्शियस माइंड से जो चीज़ें होती हैं उसके लिए एक वर्ड है। और जो हम नहीं सोचते फिर भी करते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? बॉडी के अंदर आपका कंटिन्यूसली डाइजेशन चल रहा है,
चल रहा है ना। फूड जो है कंटिन्यूसली आपके पाइप में क्या होता है, मूव करता है, आप सोचते नहीं हो लेकिन फिर भी कर रहा है। उसके अलावा हम सांस ले रहे हैं कंटिन्यूसली, आप क्या सोचते हो सांस लेने के लिए, नहीं सोचते सांस लेने के लिए। तो ये कैसी चीज़ है, ये अपने आप होने वाली चीज़ है ना। दैट मीन्स आप अपने सोच से नहीं कर रहे हो, मतलब अपने कॉन्शियस से नहीं कर रहे हो। अंदर ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, तो आप क्या अपने मन से कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बिल्कुल। आप क्या कर रहे हो, उसके अपने आप वो चीज़ हो रही है। इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है जो ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं, इसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री। और इसके अलावा ऑटोनोमिक को तो हमने बोल दिया इनवॉलेंट्री, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो अपने आप हो रही है, जो एक्चुअल में हम खुद कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री। क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, और सोमेटिक नर्वस सिस्टम आपके वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क समझ में आ गया। ऐसे एक्शंस जो कैसे होते हैं, जो वॉलेंट्री होते हैं, जिनको हम अपनी सोच, अपनी कॉन्शियस माइंड से करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने अभी क्या किया, ये है मेरा हैंड, इसको मूव करना है, ये मूव कर दिया, अभी फिर बोलेंगे मूव करना है, मूव कर दिया। तो ये कैसे एक्शन से, ये एक्शन वो है जो मैं अपने कॉन्शियस माइंड से ले रहा हूँ। तो जो मैं कॉन्शियस माइंड से ले रहा हूँ, तो मैं कौन से पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग सोमेटिक नर्वस सिस्टम। इन दिस केस मूवमेंट हो रहा है, कौन सा नर्वस सिस्टम का यूज कर रहा हूँ, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और वो कौन सा, पेरीफेरल वाला। अब ऐसे एक्शंस जो अपने आप मेरी बॉडी के अंदर हो रही हैं, उसमें मैं कौन सा नर्वस सिस्टम का यूज कर रहा हूँ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, विच इज इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, तो यहां मैं बोल सकता हूं कि इट कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी। बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने वाला कौन, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, है ना। आप बोलोगे सर ये बार बार बहुत सारा डिवीजन हो रहा है। हाँ तो भाई बहुत ईजी है, ईजी है, याद कर लो क्या है ना। क्या ईजी है, देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में किया, सीएनएस और पीएनएस। अब पीएनएस की बात करेंगे, सीएनएस में तो बहुत सिंपल है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में दो हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक कौन, जो कैसे हैं, इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री सॉरी वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। और ऑटोनोमिक क्या है, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। बट ऑटोनोमिक सिस्टम को वापस हम फर्दर डिवाइड करेंगे, एक को बोलेंगे हम सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड को बोलेंगे हम पैरासिम्पैथेटिक। एक ही नाम है वो, एक है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक आगे क्या लगा दो, पैरा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बोलोगे आप कि सर अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है। तो पता है ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो एक याद कर लोगे तो दूसरा भी अपने आप याद हो जाएगा। तो एक याद करते हैं पहले, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम याद कर लें कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, तो आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा वो समझ में आ जाएगा। दोनों ही पार्ट किसके हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हैं, मतलब ऐसे एक्शंस जो कि कैसे हैं, जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस है ना। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखो कि ये क्या होता है, ये द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर द बॉडी फॉर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी। हमारी बॉडी में जो इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको एक्टिव करने का काम कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है, जिसे किसको हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, फाइट और फ्लाइट मतलब ऐसे करो या मरो। तो करो या मरो की सिचुएशन, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपकी बॉडी को एक्टिव करना पड़ता है ना। तो तेजी से काम करना, तो तेजी से काम करना जैसे कि ब्लड प्रेशर को और तेज करना है, तो तेजी से एक्टिव करना, है ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। तो आप जो रहता है, जब आपकी बॉडी बिल्कुल इंटेंस वर्क के लिए प्रिपेयर हो रही है, मतलब वो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम ही इसको कर रहा होता है। ठीक है, उसी नर्व सिस्टम का यूज करके हमारी बॉडी क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या है फिर, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम हैज ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट अपोजिट इफेक्ट। बॉडी को रिलैक्स करने का काम, बॉडी को स्लो डाउन करने का काम, है ना। तो ये काम करता है कौन, पैरासिम्पैथेटिक, है ना, बिल्कुल इजी। ऐसे इंटेंस वर्क जो कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देते हैं,
है ना, मतलब जब हम को करियो या मरो की सिचुएशन होती है तब आपका जो नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है, जो आपकी बॉडी में इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करता है, ये करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसका अपोजिट करता है। आपकी बॉडी को रिलैक्स भी तो होना है। अब सपोज करो कि आप जो है एक्टिव हो गए, और एक्टिव हो गए तो आप बहुत तेजी से भाग रहे हैं, क्योंकि आप एक्टिव हो गए, आप चार्ज हो चुके हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी बॉडी को रिलैक्स भी तो चाहिए, तो रिलैक्स करने के लिए फिर आपका दूसरा न्यूरल सिस्टम काम करेगा, विच इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोमेटिक, जो कि कैसा है, ऑटोमेटिक है ना। तो इस तरीके से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है दो टाइप का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या बोलोगे आप, इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी को एक्टिवेट करेगा, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए हमको प्रिपेयर करेगा। पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, नर्वस सिस्टम जो रहेगा ऑलमोस्ट अपोजिट रहता है सिंपैथेटिक के। इसमें क्या होगा कि हमारी बॉडी रिलैक्स करेगी, स्लो डाउन होगी। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में, जो कि पार्ट है हमारा सीएनएस का। किसका पार्ट है ये, सीएनएस का पार्ट है, ह्यूमन ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम लेके आया हूँ, और डायग्राम जो है सीधे मैंने ब्रेन से निकाल लिया है ना, सीधा ब्रेन आपके लिए लेके आया हूँ, ये देखो, है ना बढ़िया। पूरा का पूरा ब्रेन, आपका जो हेड होता है, हेड के अंदर क्या है, ये ब्रेन है ना। तो इस तरीके के अंदर का स्ट्रक्चर है। अब बोलोगे सर ये कहाँ से स्ट्रक्चर है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पोर्शन पता है क्या है, ये एक बोन है। ये ऊपर जो है ना बोन है, बोन के ऊपर आपकी स्किन की लेयर लगी हुई है ना। ये क्या है, बोन, ठीक है। और बोन जो है उसके ऊपर क्या है, आपकी स्किन है, फिर ऊपर हेयर्स है ना। तो अंदर क्या है, ये इस टाइप का बोन है। और बोन के अंदर आप इसको क्लियरली देखोगे कि आपको यहाँ पे ये बोन है, बोन के अंदर आपको देखो ये थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है ना, ये लेयर्स दिख रही हैं आपको, ये दिख रहा है लेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। ये जो लेयर है, ये इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं इस लेयर को, इस लेयर को इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हमारी बॉडी में क्या लगता है, शॉक लगता है, हेड में क्या लगता है, शॉक लगता है, तो ब्रेन डैमेज ना हो जाए उससे प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक तो बोन की लेयर है और एक टिश्यू लेयर है, टिश्यू लेयर। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों हमारे बोन को, हमारे ब्रेन को, सॉरी क्या बोलेंगे, हमारे ब्रेन को डैमेज होने से बचाने का काम करते हैं। दोनों के नाम बताऊंगा मैं आपको। एक को बोलते हैं हम मीनिंग्स, क्या बोलते हैं एक को, मीनिंग्स। और ये जो है आपका यहाँ पे जो बोन जिसको मैं बोल रहा हूँ, कौन सा बोन है, ये क्रेनियम। तो ये बोन और ये टिश्यू लेयर, ये दोनों हमारी बॉडी में जो है आपके ब्रेन वाले पोर्शन में इसको प्रोटेक्शन का काम करती हैं। अब ह्यूमन ब्रेन पढ़ रहे हैं तो पहले ब्रेन ही स्टडी कर रहे हैं ना, तो ब्रेन में ये दो पार्ट होते हैं जो कि हमको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन ब्रेन इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, एंड इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इसको हम बोलते हैं। सो इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, ये नर्वस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। और अब हम बात करने वाले हैं इसके प्रोटेक्शन की। तो मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्शन आखिरकार कैसे होता है। भाई एक बोन है और अंदर एक टिश्यू लेयर है, बट टिश्यू लेयर का नाम मैंने बता दिया, मीनिंग्स, है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिख लो इसको, अंडरलाइन कर लो। क्या है कि द ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेनस कॉल्ड मीनिंग्स, है ना। तो यहाँ पे ये जो टिश्यू लेयर है, ये किसको हम क्या बोलते हैं, मीनिंग्स। और इसमें कितनी लेयर है, 1 2 3, 3 लेयर्स है। कितनी लेयर्स इसमें, 3 लेयर्स हैं। तो मीनिंग्स जो है 3 लेयर की कवरिंग मेम्ब्रेन है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। और इस कवरिंग लेयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड भरा हुआ रहता है। क्या है वो, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो देखो स्पाइनल तो यहाँ पे कर दो भाई, ठीक है, स्पाइनल, स्पाइन है ना, क्योंकि स्पाइनल से जुड़ा रहेगा इसलिए स्पाइनल बोल दिया। सेरिब्रो, ये रहा हमारा सेरिब्रो, मतलब ब्रेन का हिस्सा, स्पाइनल मतलब स्पाइनल का हिस्सा। उसमें क्या है,
आपका फ्लूइड भरा हुआ है ना। तो ये पोर्शन जो है फ्लूइड का, तो इसको जूम करके बता देता हूँ। ये देखो, ये लेयर है ना, क्या भरा हुआ है इसमें, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया था बोन के बारे में, है ना। तो बोन कौन सी यहाँ पे, क्रेनियम। इस बोन का नाम क्या है, क्रेनियम। तो भाई बोन ऊपर है, क्रेनियम, उसके अंदर एक है हमारे पास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो क्या करता है, जो हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाता है, प्रोटेक्शन देता है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि ब्रेन का प्रोटेक्शन आखिरकार होता कैसे है। कोई अब पूछ ले कि सर अब धक्का लग जाएगा तो आप कैसे बताओगे कि भाई बच गया, आपका दिमाग बच गया, तो कैसे बच गया आपका दिमाग, बिकॉज ऑफ बोन विच इज क्रेनियम, उसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि मीनिंग की लेयर में फिलअप है, और मीनिंग 3 लेयर मेम्ब्रेन होती है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा ब्रेन का डिवीजन, है ना। ब्रेन आखिरकार डिवाइड कैसे करता है, किन किन पार्ट में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट इसके बना सकते हैं, ठीक है। चलो, 2 तो ऑलरेडी तुमको, मतलब एक प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन जिससे होता है उसका तो मैंने नाम बता दिया आपको, क्रेनियम और मीनिंग का। अब अंदर के पार्ट की बात करेंगे। ये पूरा पार्ट जो है ना, ये बोन का है, ये वाला तो पार्ट, ठीक है। ये पार्ट बोन का है विच इज क्रेनियम, और इसके अंदर की जो लेयर है ये, है ना, इसको क्या बोला हमने, इसको बोला हमने मीनिंग्स, जिसमें क्या भला भरा हुआ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अगर मैं मेन कंपोनेंट की बात करूं तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा आपका कौन सा ब्रेन, फोर ब्रेन। कौन सा पार्ट होगा यहाँ पे, फोर ब्रेन। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, है ना। ये पार्ट जो है आपका क्या है, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद जो दूसरा पार्ट होगा इसमें, वो क्या होगा, मिड ब्रेन। ये वाला पार्ट जो है, ये क्या है, मिड ब्रेन। क्या होगा ये, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को स्टडी करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन जो बना है ये, इसमें मेन का पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम। कौन सा पार्ट है, सेरिब्रम। तो फोर ब्रेन को हम बोल सकते हैं कंपोज्ड ऑफ सेरिब्रम। अगर मैं मिड ब्रेन की बात करता हूं तो मिड ब्रेन अंदर एकदम, ये क्या है, हाइपोथैलेमस। मतलब मिड ब्रेन को ही हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का पार्ट किस में आता है, मिड ब्रेन में आता है। देन उसके बाद है आपका हिंड ब्रेन। ये यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा, कौन सा पार्ट, ये वाला भी इसमें आएगा। तीनों पार्ट को मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। हिंड ब्रेन, तो 3 मेन पार्ट हैं। हिंड ब्रेन में जो आपके कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे क्या, आपके इस साइड लिख देते हैं, है ना। सेरिबेलम, बेलम देखो, सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज मत होना, है ना। सेरिब्रम ऊपर वाला पोर्शन, सेरिबेलम नीचे, बेलम, बेलम मतलब क्या, नीचे, सेरिबेलम नीचे का पोर्शन। देन ब्रेन के नीचे वाला पोर्शन क्या है, ये वाला सेरिबेलम। इसके बाद फिर क्या है, पोन्स। दूसरे पॉइंट क्या है, पोन्स। और पोन्स के बाद फिर तीसरा पॉइंट आपका मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, कंपोज्ड ऑफ सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। पूरा नाम मेडुला ऑब्लोंगेटा है। चलो, तो आपको ये तीनों पार्ट समझ में आ गए हैं कि कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। तीनों पार्ट के बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विच इज फोर ब्रेन, है ना। बहुत ही ईजी तरीके से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। फोर ब्रेन क्या होता है और क्या फंक्शन करता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। फोर ब्रेन का पोर्शन ये रहा, फोर ब्रेन, ठीक है।
लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। चलो भाई, फोर ब्रेन का क्या वर्क है। सबसे पहले सेरिब्रम जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी के, ब्रेन के सबसे लार्जेस्ट पार्ट कवर कर रहा है ये सेरिबेलम। इसका फंक्शन जो है वो क्या है, देखो। सेरिबेलम जो रहता है वो वॉलंटरी एक्शंस जैसे कि आपके मोटर को कंट्रोल करता है। अब मोटर क्या है, अब ये मोटर मतलब जो क्या होता है, मूवमेंट। जो हम मूवमेंट करते हैं ना, तो जो मूवमेंट वाली चीज़ें होती है उसको हम मोटर बोलते हैं। तो यहाँ पे रीजंस होते हैं मोटर और सेंसर वाले। तो ये क्या होता है कि वो जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, है ना, उनको ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। जो हम सोच समझ रहे हैं ना, सोचने समझने की जो ताकत है, आप मतलब कुछ चीज़ कर पा रहे हो, है ना, जैसे मैं लिख पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सेरिबेलम, है ना। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है सेरिबेलम, बेसिकली वो वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है ना। मोटर वाला, मूवमेंट वाले बात कर रहा हूँ मैं, है ना, मूवमेंट वाले एक्शंस को करता है। इसके अलावा ये जो है आपकी लर्निंग और मेमोरी का जगह है। अगर मैं लर्न कर रहा हूँ तो मैं लर्न क्यों कर पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम के कारण ही मैं क्या कर पा रहा हूँ, लर्न कर पा रहा हूँ। मेमोरी भी मेरे को किसका कारण है, इसी सेरिबेलम के कारण है। तो आप जब भी फोर ब्रेन का नाम याद रखोगे तो फोर ब्रेन आपका ये सामने वाला, ये जो है आपकी लर्निंग, आपकी मेमोरी, आपके वॉलंटरी एक्शंस, सभी को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये सेंसरी परसेप्शंस क्रिएट भी करता है। मतलब जो सेंस आपको आ रहे हैं, है ना, जैसे कि टैक्टाइल, टैक्टाइल मतलब होता है टच करना। आप किसी भी चीज़ को छुओगे, जैसे पानी को छुओगे, तो पानी का छुएगा तो एक परसेप्शन बनेगा कि नहीं यार ये पानी हो सकता है। आंख बंद करके आप किसी लिक्विड को छुओगे तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये चीज़ लिक्विड है। तो ये आप परसेप्शन बना रहे हो। वैसे ही कुछ चीज़ें सुनोगे, फिर एक परसेप्शन डिजाइन करोगे कि नहीं यार ये तो है, इस चिड़िया की आवाज़ है, ये उसकी आवाज़ है, मम्मी की आवाज़ है, पापा की आवाज़ है ना। फ़ोन पे बात करोगे कि नहीं ये तो ये हो सकता है। तो ये जो परसेप्शंस है, ये परसेप्शन भी कहाँ पे बन रही हैं, आपकी सेरिबेलम में बन रही हैं। आपकी बॉडी का जो सेरिबेलम है उसमें आपकी लर्निंग, आपकी मेमोरी, आपके वॉलंटरी एक्शंस, आपके परसेप्शन, टैक्टाइल ऑडिटरी परसेप्शन, ये सभी चीज़ें बन रही हैं, है ना, इजी। चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ब्रेन पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अब हमने क्या कर लिया है, ब्रेन को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो मिड ब्रेन में आ जाते हैं। अब मिड ब्रेन को कौन सा पोर्शन है, ये रहा पोर्शन मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन जो है इसमें उसका काम क्या है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस का पार्ट है ये। हाइपोथैलेमस जो है आपके आपको इसमें मिड ब्रेन में मिलता है, जो कि आपके सेरिब्रम के नीचे है। ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है आपके, आपकी बॉडी में कंट्रोल करना स्लीप को और वीक को, वेकअप होते हैं ना, सोने का टाइमिंग और उठने का टाइमिंग, ये हाइपोथैलेमस का काम है। दैट मीन्स मिड ब्रेन का काम है ना। इसको हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम। तो हमारी बॉडी में जगना और सोना, इनकी जो टाइमिंग होती है वो कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब कोई बच्चा जो है, नींद नहीं आ रही, किसी को बहुत लेट नींद आ रही है, किसी को बहुत जल्दी उठना आ रहा है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उसकी बॉडी पे डिपेंड करती हैं, उसके सर्केडियन रिदम पे डिपेंड करती हैं। तो वो कंट्रोल कौन करता है, वो करता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा आपको भूख लगती है ना, आपको खाना खाना है, तो उसका अर्ज आता है कि नहीं अब मेरे को भूख लग रही है, अब मुझे खाना खाना है, जैसे 8 बजे, जैसे 9 बजे, नहीं मुझे तो अब खाना खाना है, क्या करा जाए, है ना। नहीं अब मुझे पानी पीना है, प्यास लग रही है, पानी पीना है, खाना खाना है। ये काम जो है आपकी बॉडी में किस कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस देखो कितना इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस जो है आपका सर्केडियन रिदम, मतलब जगने उठने को भी कंट्रोल करता है, और इसके अलावा आपकी बॉडी में प्यास लगती, भूख लगती, तो उसको भी कंट्रोल करता है ना। हाइपोथैलेमस का काम बिल्कुल बढ़िया। थिंकिंग, राइटिंग, कौन का काम, राइटिंग वगैरह और परसेप्शन क्रिएट करना किसका काम, फोर ब्रेन का। देन आपके सर्केडियन साइकिल जैसे कि स्लीप और वेकिंग का काम जो है वो किसका, हाइपोथैलेमस का। उसके अलावा अर्ज पैदा करना ड्रिंकिंग के लिए या फिर ईटिंग के लिए, उसका भी किसका काम है, ये मिड ब्रेन का काम है। अब हम बात करेंगे हिंड ब्रेन को, ये हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन को स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहला है ये वाला पोर्शन, पता है इसको क्या बोलते हैं, ये है आपका सेरी
ब्रम सॉरी सेरिबेलम, क्या है ये, सेरिबेलम। देन उसके अलावा क्या होगा, यहां पे होगा, यहां पे पॉन्स, और इस जगह पे हम बोल सकते हैं मेड्यूला। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 पोर्शन है, एक है सेरिबेलम, दूसरा है पॉन्स, और तीसरा है मेड्यूला। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, क्या बोलते हैं इसको, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो हिंड ब्रेन जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, सेरिबेलम का। सेरिबेलम जो कि हमारे कहाँ पर है, आपके पीछे साइड है, ये इस साइड। सेरिबेलम कहाँ पे है, मैंने बताया इस साइड, ठीक है। तो ये बैक में रहेगा आपके पूरा स्ट्रक्चर सेरिबेलम का, ठीक है। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, इसका फंक्शन है आपके कोऑर्डिनेट द मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन को क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट करता है। मोटर फंक्शन कौन से, जो एक्शंस लेते हैं मूवमेंट में जो होता है, मैं आपको बताया था मूवमेंट वाले जो फंक्शन होते हैं। तो मूवमेंट वाले फंक्शन में क्या करता है, ये उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है ना। तो आपको क्या करेगा, एक तरीके से मूवमेंट को आपके बैलेंस करेगा, है ना। तो जैसे कि अगर आप कहीं से दौड़ रहे हो या फिर आप साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल चला रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। तो बैलेंस बनाने का जो काम है वो बेसिकली आपके सेरिबेलम का काम ही होगा। इसके अलावा जो हमारी बॉडी का पोस्चर बनता है, हमारी बॉडी में जब हम चलते हैं फिरते हैं तो जिस तरीके का जो पोस्चर क्रिएट हो रहा है, ये भी क्रिएट किससे हो रहा है, सेरिबेलम के कारण हो रहा है। तो सेरिबेलम जो है कितना इसमें अच्छा रोल प्ले कर रहा है आपके बैलेंस वगैरह बनाने में, है ना। इसके अलावा आपके जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उसमें कितना प्रिसीजन होगा, कितने अच्छे तरीके से होगा, वो भी कौन बता रहा है आपको, सेरिबेलम बता रहा है। तो सेरिबेलम का काम यहाँ पे हो गया मोटर फंक्शन को कोऑर्डिनेट करना, आपकी बॉडी में बैलेंस बना के चलना, वो आपकी बॉडी का पोस्चर और वॉलंटरी एक्शंस के जो प्रिसीजन है वो करने का काम कौन करता है, आपका सेरिबेलम करता है ना। तो सेरिबेलम का काम हो गया आपका यहाँ पे। चलो, तो सेरिबेलम आपका हिंड ब्रेन का हो गया। अब हम बात करेंगे पोन्स और मेड्यूला का। तो मेड्यूला की बात करेंगे सबसे पहले। तो मेड्यूला जो होता है, पता है क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है ब्रेन स्टेम। क्या फॉर्म करता है ये, ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम क्या है स्टूडेंट्स, ब्रेन स्टेम मतलब यहां से आपका इसको और इस वाले पार्ट को क्या करना, कनेक्ट करना, ये क्या है, ब्रेन स्टेम। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। कनेक्ट कर रहा है ना इसको। ये कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड। कौन सा पोर्शन है ये, स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन स्टेम, आखिरकार कोई पूछेगा कि ये इस ब्रेन वाले पोर्शन को आप इस स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहे हो, तो किससे हो रहा है, ब्रेन स्टेम से हो रहा है। तो ब्रेन स्टेम बनता किन किन चीजों से है, तो स्टूडेंट्स ब्रेन स्टेम बनाने के लिए हमको इस पोर्शन की भी जरूरत पड़ेगी। पता है ये कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है मिड ब्रेन का। कौन सा पोर्शन है ये, मिड ब्रेन का। तो मतलब इसका ये हुआ कि ब्रेन स्टेम जो है, जो कि आपके फोर ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ रहा है, तो आपके मिड ब्रेन भी तो उसमें आएगा। तो ब्रेन स्टेम जो रहेगा क्या बनाएगा, मतलब ब्रेन स्टेम जो है बनेगा बाय मिड ब्रेन, ठीक है, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो इस तरीके से ये है मिड ब्रेन, देन ये है पोन्स, और ये है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इनसे मिलकर क्या बना है, इनसे मिलकर बना है आपका ब्रेन स्टेम, जो कि क्या है, कनेक्शन है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे मेड्यूला फाउंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यू इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। मॉड्यूला जो है वो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है ना। मॉड्यूला जो रहेगा यहाँ मिलेगा और कहाँ तक जाएगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। इसका फंक्शन क्या है, मॉड्यूला कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शंस। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। मेड्यूला की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। ब्रेन स्टेम तो इसको जोड़ रहा है, पूरा कनेक्ट कर रहा है। बाकी अगर सिर्फ मैं मेड्यूला की बात करता हूँ तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का काम क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। जैसे कि इनवॉलेंट्री जो हमारे बस की बात नहीं है, जो अपने आप होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, सलाइवेशन का मतलब क्या हुआ, सलाइवा का फॉर्मेशन। जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने की प्रोसेस में जाते हैं, तो कोई भी मीठी चीज़ मिलती है, कोई चीज़ मिलती है, तो क्या आता है, सलाइवा आपकी टंग में आ जाता है। तो वो कहता है, वो आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो कि मॉड्यूला के थ्रू
कंट्रोल होती हैं। इसके अलावा वॉमिटिंग होता है, बहुत ज़्यादा खाना खा देते हैं तो फिर बाद में वो, या फिर कोई ऐसी चीज़ चली जाती है जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सही नहीं है, तो क्या होती है, वॉमिटिंग होती है। तो वॉमिटिंग और आपका ईयर बीट, हमारे कान में क्या होता है कि जब कोई स्पेसिफिक बीट आती है तो स्पेसिफिक बीट जो होगी उसको भी कंट्रोल करने का काम जो होता है, सॉरी इसको हम हार्ट बीट बोलेंगे। ठीक है, हार्ट बीट, ये ईयर बीट नहीं है, हार्ट बीट है। तो हार्ट बीट जो होती है वो भी यहाँ पे मॉड्यूला कंट्रोल करता है। तो हार्ट बीट, वॉमिटिंग, सलाइवेशन, ब्लड प्रेशर, ये सभी कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, मेड्यूला करेगा। ओके, अब आते हैं हम पॉन्स की तरफ। पॉन्स जो होता है वो रिले करता है, वही क्या करेगा, रिले करेगा। रिले मतलब कनेक्शन कर रहा है, किस किस को कनेक्ट कर रहा है ये, बट पॉन्स देखो यहाँ पे पॉन्स है और नीचे मॉड्यूला ओब्लंगेटा, एमओ कर देते हैं इसको। तो ये क्या करता है, ये रिले कर रहा है किसके बीच में, लोअर सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड एंड द हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन लाइक सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन। मतलब आपकी मिड ब्रेन को ले लो, देन आपके इस वाले पूरे सेरिब्रम के पोर्शन को ले लो, देन ये सेरिबेलम के पोर्शन को ले लो। इन सभी को स्पाइनल कॉर्ड से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, कौन, पॉन्स कनेक्ट कर रहा है। और इसके अलावा ये रेस्पिरेशन, मतलब जो सांस लेते हैं हम और ऑक्सीजन अंदर जाती है, उस प्रोसेस को भी पॉन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है हिंड ब्रेन का भी सारा वर्क समझ में आ गया, मिड ब्रेन का भी सारा वर्क समझ में आ गया और फोर ब्रेन का भी सारा वर्क समझ में आ गया, है ना, बहुत ही इजी तरीके से आ गया। अब आते हैं हम यहाँ पे लास्ट पोर्शन पे, विच इज स्पाइनल कॉर्ड। ये रहा स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने आखिरकार क्या क्या स्टडी कर लिया भाई, ये है हमारा ब्रेन, ये कहाँ से निकाला था मैंने, इसको निकाला था हमने यहाँ से, है ना, और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरीके से हमने आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड ये रहा, उसको हम बारे में अभी हम देखने वाले हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है। बाकी ब्रेन के बारे में हमने पूरा स्टडी कर लिया 3 पार्ट में बांट के। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड आखिर क्या करता है, देखो, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल एंड रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल कॉर्ड जो है रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। देखो स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एक्शन पता है किसको बोलते हैं, जो बहुत तेजी से होते हैं, है ना। अगर आपको रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पूरा स्टडी करना है तो इसके बाद वाला जो लेक्चर है, लेक्चर 3, आप वो देखिए, आपको रिफ्लेक्स एक्शन बिल्कुल अच्छे से समझाया है मैंने उसमें। तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए आप बोला वीडियो देखिए, बट अभी बताता हूँ मैं जो तुरंत होती है। जैसे कि जैसे ही मैंने किसी चीज़ को रखा, किसी कोई चीज़ गर्म है, उस पर हाथ मैंने रखा, तो मैं क्या करूँगा, तेज़ी से पीछे करूँगा उसको, ताकि मेरा हाथ जो है जलने से बच जाए। तो इतने तेज़ी से जो एक्शंस होते हैं उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो ये एक्शन जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होता है। ब्रेन जो हो रहता है, इस मैसेज को रिप्लाई देने की जरूरत ब्रेन से नहीं पड़ती है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड रहेगा वही इन एक्शंस को कर देता है। ओके, और इसके अलावा दूसरा काम क्या है, पहला काम तो समझ में आ गया स्पाइनल कॉर्ड का, रिफ्लेक्स एक्शंस आपके कंट्रोल करना, और दूसरा है कंडक्ट मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो भी मैसेज है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, उस मैसेज को, ये काम किसका है, आपका स्पाइनल कॉर्ड का काम है। और एक और काम क्या, जैसे ही कोई चीज़ आपकी बॉडी को नुकसान कर सकती है, जैसे कोई नुकीली चीज़ है, हाथ जैसे लगाएंगे पीछे कर लेंगे हाथ, तो ये होती है रिफ्लेक्स एक्शन। इस एक्शन को भी कंट्रोल करने का काम आपका स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट ब्रेन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें, और नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट edugrown.in पे जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।